हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। आज मैं आप लोग को एक इलास्ट्रेशन सिखाने जा रही हूँ। ओके, जहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है एसेट अकाउंट में। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो पहला जो मेथड है वो है चार्जिंग टू एसेट अकाउंट एंड दूसरा जो मेथड है वो है बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2019 मैसर शरायघाट प्रिंटर्स गुवाहाटी परचेज्ड ए मशीन फॉर ₹80,000। तो मशीन जब खरीदा तब उसका दाम कितना था? 80,000, 80,000। And it has been decided to charge depreciation at the rate 10%. तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओके, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। पास जर्नल एंट्रीज एंड शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। ओके, जर्नल एंट्रीज लिखना पड़ेगा। ओके, शो करना पड़ेगा और मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट 3 years बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। पहले 3 साल का, जब खरीदा तब से 3 साल तक। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा टू एसेट अकाउंट। ठीक है, जो पहला मेथड है चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। तो देखिए, इन द बुक्स ऑफ शरायघाट प्रिंटर्स गुवाहाटी, ओके, जर्नल एंट्रीज। अभी जर्नल एंट्रीज में पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? कब खरीदा मशीनरी? 2019 अप्रैल 1। ठीक है, तो पुट द डेट दे दीजिए। क्या लाया शरायघाट प्रिंटर्स ने? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर एसेट बढ़ जाता है और बैंक ओके पेमेंट जब करता है तब ये एसेट रिड्यूस होता है, तो ये क्रेडिट। ओके, ये तो सबको मालूम ही है। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना प्राइस है? 80,000। अभी देखिए, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ओके, 1 साल के लिए, 1 साल मशीनरी यूज होगा, तब उसके बाद ओके ईयर एंडिंग में दैट इज मार्च 31, 2020 जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी यहाँ पर एसेट है, एसेट का दाम घट जाता है जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो जब एसेट का दाम रिड्यूस होता है तब इट शुड बी क्रेडिटेड। तो कितना क्रेडिट होगा? 10%। इट इज गिवन 10% ऑन 80,000, तो 8,000। ठीक है, 8,000। तो यही डेप्रिसिएशन ओके उसी तारीख को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, सेम अमाउंट। नेक्स्ट ईयर अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, सेम अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर बोला है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो 10% 80,000 के ऊपर, तो अगेन 8,000, यही अमाउंट फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 8,000। सेकेंड ओके थर्ड ईयर अगेन ओके एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अगेन द सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ओके, सेम अमाउंट 8,000 और अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगा। तो 8,000। ओके, देन यू सी मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एज यूजुअल यहाँ पर मशीनरी टू बैंक है, तो टू बैंक अकाउंट पहले डेट में। ओके, देन डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। अभी सीडी बैलेंस किया तो 72,000 निकला। ओके, यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा। अगेन डेप्रिसिएशन पोस्ट करेगा यहाँ पर 8,000, अगेन बैलेंस करेगा तो 64,000, अगेन यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेगा तो 64,000, अगेन थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन ओके पोस्ट होगा
तो यहाँ पर 8000 होगा, तो फिर से बैलेंसिंग करेगा तो 56,000 आएगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स ओके मशीनरी का वैल्यू कितना होगा 56,000। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने को दिया है, तो सेम ओके यहाँ पर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट है, तो टू मशीनरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो बाय पीएल अकाउंट, अमाउंट्स आर सेम ओके फॉर ऑल द 3 इयर्स ओके, 3.5 साल के लिए ओके अमाउंट्स विल बी सेम ओके, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहा है ओके, सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी चार्ज्ड टू मशीनरी अकाउंट, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट ओके। तो यही था डेप्रिसिएशन ओके, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। ऐसे ही जर्नल एंट्रीज पास किया जाता है और अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला मेथड आप लोगों को समझ में आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।